माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। महाराष्ट्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब एमएचटी सीईटी। अगर आप स्पेशली महाराष्ट्र के, पुणे के, मतलब मुंबई के कोई भी XYZ कॉलेजेस चाहते हो स्पेशली इंजीनियरिंग में, तो आपको एमएचटी सीईटी देना होता है। एमबीए के लिए भी कुछ यही कहानी है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की, राइट, सो यहां पर एमएचटी सीईटी के बेसिस पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र के हैं, और कई अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको इसी के थ्रू मिलेंगे। भाई महाराष्ट्र में तो ट्रिपल आईटी भी होगा, एनआईटी भी होगा, आईआईटी भी होगा, लेकिन ये भी क्या इसी के थ्रू मिलेंगे? नहीं, आपको पता ही होगा ये जोसा की काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं, जो कि जेई मेन और जेई एडवांस के बेसिस पे दिए जाते हैं। बट हम अगर बात करते हैं कि भाई जो लोग वहां रह रहे हैं, राइट, उनके लिए, या जो लोग बाहर से आके वहां पढ़ना चाहते हैं, उनको एमएचटी सीईटी का एग्जाम देना होता है। एंड एमएचटी सीईटी का एग्जाम देने के बाद यही काउंसलिंग कराती है, तो स्कोर कार्ड किसका मानेगी? इसका मानेगी। फिर जेई मेंस के थ्रू अगर आप एमएचटी सीईटी जाते हो तो एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया रख दिया। मान लीजिए 85% सीटें महाराष्ट्र के थ्रू हो गई, एमएचटी सीईटी की हो गई, 15% 10% जेई मेंस के थ्रू हो गई। तो ऐसा है। अब महाराष्ट्र की काउंसलिंग अगर आप करोगे, राइट, बाहर के हो या फिर महाराष्ट्र के हो, तो टॉप कॉलेजेस कौन से, कहां से आप उनका प्लान कर सकते हो, ये वीडियो उसी के बारे में। मतलब घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो इन कॉलेजेस को आप देख सकते हो। कौन सा? सबसे पहले तो जाहिर सी बात है आईसीटी मुंबई आएगा यहां पर, राइट। सो अगर हम आईसीटी मुंबई की बात करें, जबरदस्त कॉलेजेस है, काफी नेम फेम बनाए हुए, ब्रांड बनाए हुए, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बाहर से भी लोग आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, सो आप समझ ही गए होंगे नाम से ही, राइट, केमिकल के लिए मतलब महारत हासिल है इसको। तो 1993 का कॉलेज है, पब्लिक है, 16 एकड़ में फैला हुआ है, और यहां पर फीस भी ज्यादा महंगी नहीं है, 85 के है। सीट मैट्रिक्स की बात करें 30% यहां पर ऑल इंडिया कोटा, और होम स्टेट कोटा 70%। मतलब जैसे कि मैं बता रहा था कि भाई ऑल इंडिया कोटे से कितने लोग लेंगे और होम स्टेट से कैसे लेंगे। जब कोई कॉलेजेस बनता है तो उसको एक वेटेज या एक वहां पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया जाता है, तो होम स्टेट के लिए 70% है। हाईएस्ट सीटीसी यहां पर 17 का है, अब एवरेज सीटीसी 7 का है। अब आप बोलोगे कि सर आईसीटी आप बोल रहे हो जबकि इसके पैकेज में तो दम नहीं है। ब्रांच देखिए, आप ब्रांच की हम बात कर रहे हैं केमिकल में। केमिकल में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, राइट, और केमिकल में जो भी ऑप्शंस है उनमें से टॉप 5 में ये कॉलेजेस आपका आता है। सीओईपी मुंबई, अगर राइट, ये कॉलेजेस रैंकिंग वाइज नहीं दिए, फिर से बता दूं, मैंने जस्ट आपको कॉलेजेस बताए हुए हैं कि इन कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो अगर आप महाराष्ट्र से प्लान कर रहे हो तो। स्टेब्लिशमेंट 1954 1854, राइट, काफी पुराना कॉलेजेस है, पब्लिक है, 36 एकड़ में फैला हुआ है, फीस 90 के है, और 100% यहां पर जो होता है वो करीब करीब आप देख सकते हो होम स्टेट कोटा से होता है। हाईएस्ट सीटीसी 40 लाख, एवरेज सीटीसी 7 लाख। बीजीटीआई मुंबई, अगर बीजीटीआई मुंबई की हम बात करेंगे तो वीर माता जीजाबाई, राइट, वीर माता जीजाबाई को कौन नहीं जानता। सो उसी के नाम पर है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। 87 का कॉलेजेस है, पब्लिक है, 16 एकड़ का कॉलेजेस है, 84 के मतलब यहाँ पर ईयर लगते थे, फीस अभी भी लगती है, और होम स्टेट कोटे से यहाँ पर एडमिशन मिलता है। अगर बात करें हाईएस्ट सीटीसी 44 लाख, और एवरेज सीटीसी की बात करें 7.5 लाख। एनआईआरएफ ने भी इसको रैंकिंग दी थी जो कि 71 रैंकिंग है, तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा कॉलेजेस यहाँ पर होगा। पीआईसीटी मुंबई, राइट, से यहाँ पर पीआईसीटी पुणे, अगर इसकी बात करें पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी, राइट, सो पीआईसीटी 1983 में स्टेब्लिश हुआ था। प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट होने के बाद भी इसकी काफी अच्छी रैंकिंग है, और एक अच्छा कॉलेजेस है, स्पेशली जब आप यहां पर कुछ इसकी ब्रांचेस ले रहे हो, सभी ब्रांचेस के लिए नहीं, कुछ ब्रांचेस के लिए। 5 एकड़ में है, 1 लाख फीस है, अवेलेबल फॉर बोथ एआई और होम स्टेट, राइट। अगर हम सीटीसी की बात करेंगे हाईएस्ट तो 43 एंड एवरेज 7.5। एसपीआईटी सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई में, ये जो कॉलेजेस है इसकी बात करें 2005 का कॉलेजेस है, एस्टेब्लिशमेंट 5 में हुआ था। प्राइवेट कॉलेजेस है, यहां पर अगर हम बात करें तो 47 एकड़ में फैला हुआ है, 1.7 लाख पर ईयर फीस है, मतलब फीस थोड़ी सी ज्यादा है, फीस को एक बार क्रॉस चेक भी करिएगा। अवेलेबल फॉर बोथ होम स्टेट एंड अदर स्टेट, दोनों के लिए, होम स्टेट एंड अदर स्टेट के लिए। हाईएस्ट सीटीसी 42 लाख, और एवरेज करीब 10 लाख का आप कंसीडर कर सकते हो। बीआईटी पुणे, बीआईटी पुणे का अगर हम बात करते हैं, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1983 का कॉलेज है, प्राइवेट है, 4 एकड़ में फैला हुआ है, फीस अगेन करीब करीब 2 लाख के समथिंग है, एक बार क्रॉस चेक भी करिएगा।
ज्यादा है, राइट। यहाँ पर एनआईआरएफ में भी इसको 165 रैंकिंग मिली हुई थी। ये भी दोनों के लिए है, राइट, ऑल इंडिया और होम स्टेट के लिए। 26 लाख का इसका पैकेज है एंड अगर हम बात करें एवरेज की तो 6 है। बालचंद संगली, राइट, बालचंद संगली कॉलेज की अगर हम बात करें 1947 का कॉलेज है, आजादी के टाइम का, 90 एकड़ का है और फीस थोड़ी सी इसकी कम है, यहाँ पर 85 के है, अवेलेबल फॉर बोथ है। और यहाँ पर अगर हम हाईएस्ट और एवरेज की बात करें तो हाईएस्ट 33, एवरेज यहाँ पर 6 है। चलिए, केजी सुमैया नाम सुना होगा आप लोगों ने, राइट। यहां पर इसका भी कॉलेजेस में दबदबा अपना बनाया हुआ है। केजी सुमैया की बात करें तो 1983 का कॉलेजेस है, ऑटोनोमस है, 65 एकड़ में है, फीस बहुत ज्यादा है इस कॉलेजेस की, राइट, 2.8 लाख पर ईयर, अवेलेबल दोनों के लिए, ऑल इंडिया के लिए और होम स्टेट के लिए। 40 लाख का हाईएस्ट है और एवरेज जो है इसका 5.51 का है। रीजन थोड़ा सा आरओआई के मामले में ये सही इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कई इससे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, राइट, जिनकी फीस कम है। बट यस, इस कॉलेजेस को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर फीस की प्रॉब्लम ना हो तो। डीजी संघवी, राइट, अगर इस कॉलेजेस की बात करें जो कि मुंबई में है, राइट, सो द्वारका दास संघवी के नाम से ये कॉलेजेस है। 1994 का ऑटोनोमस कॉलेजेस है, 3-4 एकड़ में फैला हुआ है, 2 लाख पर ईयर की इसकी फीस है और ये भी दोनों के लिए है, ऑल इंडिया होम स्टेट दोनों के लिए। हाईएस्ट सीटीसी की बात करें तो 25 लाख, एवरेज की बात करें तो यहाँ पर 5.5 लाख के कहीं ना कहीं है। सीओईएम की बात करते हैं अगर हम यहाँ पर, राइट, सो आपको यहाँ पर नागपुर सीओईएम, नागपुर में जो कॉलेजेस है श्री रामोदय बाबा कॉलेजेस की, तो ये भी 1984 का कॉलेजेस है, ऑटोनोमस है, 20 एकड़ में फैला हुआ है और फीस थोड़ी सी इसकी कम है लेकिन फिर भी काफी हद तक है, 1.5 लाख करीब फीस है। ये भी दोनों के लिए है। यहाँ पर आपको उतना ज्यादा आरओआई नहीं मिल रहा है क्योंकि हाईएस्ट 20 है, एवरेज भी 5 है, फिर भी आप देख सकते हो। तो ये वो कॉलेजेस थे जहां से आप एमएचटी सीईटी के थ्रू जा सकते हो, जहां से आपका इंजीनियरिंग करना एटलीस्ट वर्थ इट है, मतलब आप यहां पर इंजीनियरिंग अपनी कर सकते हो। उसके बाद भी देखो यार, बहुत सारे कॉलेजेस की लाइन लगी हुई है, राइट, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी ROTHARJELIS, राइट। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इनमें जा रहे हो तो ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तुम्हारा हो जाएगा। अब बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं भर भर के खुले हुए हैं, राइट, लाखों में सीटें हैं, भर रही हैं हजारों में, तो आप समझ जाइए डिफरेंस और कंपटीशन लग के है। अगर आप कोई कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसी ब्रांच ले लेते हो एवं जस्ट, तो देयर वोंट बी एनी सेंस ऑफ इट, ना आपको प्लेसमेंट होगा, वो 4 साल भी बर्बाद हो रहा है। इससे बेटर है कुछ नए तरह के कोर्सेज करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमें। और कुछ पूछना है पूछो अक्सर। थैंक